तो अमित शाह पर्वतसर पहुंच चुके हैं और कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है और राजधानी जयपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों से कई नामांकन खारिज हुए हैं। जो 4 तारीख के बाद हमने प्रयास किया, जो अंतिम प्रयास था कि किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम रह गया हो, उसमें आप लोगों का भी सहयोग काफ़ी रहा। प्रेस में उसको काफ़ी हाईलाइट किया कि अभी भी एक मौका है, अगर आपका नाम 4 तारीख की वोटर लिस्ट में रह गया है किसी कारण से, तो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भरकर आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो इस अवधि में हमने 2,88,037 नाम मतदाता सूची में जोड़े तथा जो हमारा जनसंख्या का अनुपात हो गया 652, जो कि पहली बार हम लोग जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो जो हम लोग के वोटर्स का है वो 652 हो गया। इसी तरह पहली बार महिलाओं का जो नामांकन है, पिछली बार भी मैंने बताया था कि 80,000 ज़्यादा महिलाएं जुड़ी थी, इस बार भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा जुड़ी और ये हमारा जो जेंडर रेशियो कहते हैं हम लोग अपना हमारी वोटर लिस्ट का, वो 921 हो गया। तो ये भी एक पिछले वर्षों की अपेक्षाकृत ये उपलब्धि है कि वोटर लिस्ट को हमने सैनिटाइज किया है। तो इस प्रकार से इस वोटर लिस्ट से अब मतदान होगा। 2 चीज़ें सामने आती हैं कि वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे ढूंढेंगे और पोलिंग स्टेशन कैसे ढूंढेंगे। दूसरा, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले बार 4 तारीख को जो मैंने आपको पोलिंग स्टेशन की लिस्ट बताई थी, वो थी 51,756, 51,756, जो कि हम लोगों ने पोलिंग स्टेशन जून में रैशनलाइज करके जगह जगह खोले थे, दूर दराज के एरियाज़ में भी, और कमीशन जब आया था, आयोग आया था, तब भी हाईलाइट किया था। लेकिन इसके पश्चात हमने एक व्यवस्था और की है जिसको हम लोग ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने 383 पोलिंग स्टेशन और खोले हैं, जहाँ की 1500 के आसपास वोट बढ़ गए थे, लंबी कतारों को रोकने के लिए। जैसे कि लंबी कतारें शहरी क्षेत्र में ज़्यादा लगती है या शहरी क्षेत्र में ज़्यादा वोटर्स को दिक्कत आती है, तो जो वोटर्स जहाँ 1450 के ऊपर निकल गए थे, वहाँ हमने 383 जगह ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बगल में ही एक कमरे में आधे वोट तोड़कर करीब करीब ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बना दिए, जिससे कि करीब लगभग 750 की क्यू रहेगी, तो उससे वोटर्स को आसानी रहेगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर अब हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी संख्या जो 383 जोड़ने से 51,756 में लगभग 52,122 और 17 52,139 52139 पोलिंग स्टेशंस हो गए हैं। तो पोलिंग स्टेशंस और इस तरह से वोटर लिस्ट दोनों फ्रीज हो गई है। तो ये अब चेंज नहीं होंगे, इसका हम लोग प्रचार करेंगे। पोलिंग स्टेशन जो हमने नए खोले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमने अभी सूची दी है, कलेक्टर्स इसको हमारे नोटिफाई करेंगे, डीओज जगह जगह उसका प्रचार करेंगे, जो नए पोलिंग स्टेशन या जो नए कमरे खोले हैं, जिससे कि आम जन को कोई समस्या नहीं हो। साथ में ही ये वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए और पोलिंग स्टेशन ढूंढने के लिए VHA ऐप, जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, जिसके द्वारा हम लोग फॉर्म जोड़ रहे थे, उसी में अपना नाम, अपना इपिक या जो भी वोटर ID कार्ड बोले या नाम डाल के या QR कोड से या बार कोड से 4 तरह से अपना नाम ढूंढ सकते हैं। और ये नाम ढूंढने की प्रक्रिया हमने पिछले कुछ दिनों में 10 लाख लोगों ने VHA डाउनलोड किया, उसमें भी प्रेस का काफ़ी सहयोग रहा, आप लोगों ने उसको हाईलाइट किया। और आगे भी आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि वोटर पर्ची जो मिलती है वोटर को, वो हम वोटर पर्ची भी अब निकाल रहे हैं। आधे पेज की हम A4 साइज़ की वोटर पर्ची देते हैं उसके घर घर भेजेंगे BLO के मार्फत। एक वोटर गाइड एक परिवार को देते हैं जिसमें कि सब प्रक्रिया लिखी होती है। तो ये हम प्रक्रिया आने वाले समय में BLO के मार्फत घर घर जाकर करेंगे। ये तो प्रक्रिया थी वोटर लिस्ट के बारे में और पोलिंग स्टेशन के बारे में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि होम वोटिंग या एसेंशियल सर्विसेज वोटिंग या पोलिंग स्टाफ की वोटिंग, 3-4 तरह की पोस्टल वोटिंग होनी है, और साथ में सर्विस वोटर्स की ETPBS जिसको कहते हैं, वो भी पोस्टल वोटिंग है। तो 5 तरह की पोस्टल वोटिंग होगी, जो कि पहली बार में अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया होगी, हमारे लिए भी चैलेंज होगा, साथ में काउंटिंग में भी